नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। बहुत से दर्शक यह प्रश्न करते हैं कि क्या घर में 7 घोड़े वाली तस्वीर लगानी चाहिए अथवा नहीं लगानी चाहिए, और लगानी है तो किस दीवार पर लगानी चाहिए, किस रंग की लगानी चाहिए। ऐसी तमाम शंकाएं 7 घोड़े वाले तस्वीरों को लेकर के दर्शकों के मन में है, जैसा कि प्रश्न मेरे सामने आता है। आज के एपिसोड में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा कि 7 घोड़े वाली तस्वीर किस दीवार पर लगवाएं, किस रंग की लगवाएं और किस मुद्रा की लगवाएं। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस एपिसोड में मिलने जा रहा है। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं 7 घोड़े वाले तस्वीर के अपने जीवन की तरक्की से क्या संबंध है, इस बारे में आप जानिए। घर या ऑफिस में घोड़े की तस्वीर लगाने के बारे में, जीवन में सफलता और तरक्की पाने के लिए यदि वास्तुशास्त्र में दिए कुछ उपाय अपना लिए जाएं तो आपकी मेहनत में 4 चांद लग सकता है। और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर कहाँ लगवाएं, किस दिशा में लगवाएं, इसको ध्यान से सुनिए। घोड़ा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घोड़े की तस्वीर देखते ही आलस्य दूर हो जाता है और अंदर एक ऊर्जा समाहित हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि तस्वीर में घोड़ा दौड़ते हुए होना चाहिए, वो भी सामने की तरफ। जी हाँ, किसी अन्य दिशा की तरफ दौड़ते हुए घोड़े न हो, उसमें घोड़े का फेस आपके सामने हो। दौड़ते हुए घोड़े प्रगति का प्रतीक होते हैं। ये कार्य में प्रगति प्रदान करते हैं और जो व्यक्ति बार बार इन घोड़ों को देखता है, इसका सीधा असर व्यक्ति की कार्य प्रणाली पर पड़ता है। अतः ये घोड़े आपके कार्य में गति प्रदान करने और सफलता दिलाने में मददगार सिद्ध होते हैं। दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाते समय इनकी संख्या पर विशेष ध्यान दें। इनकी संख्या सदैव 7 होनी चाहिए। यदि आप घर में घोड़े की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप इसे पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ लगवाएं। जी हाँ, ध्यान रखें, बिजनेस यूनिट में आपको दक्षिण दीवार पर लगाना है और घर में पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाना है। ऐसी तस्वीर को घर में लगाने से तमाम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका सीधा असर हमारे कैरियर पर पड़ता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर पड़ता है। यह बहुत ही अच्छी तस्वीर मानी जाती है। इसे अपने घर में अवश्य लगाएं। घोड़े की तस्वीर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह तस्वीर टूटी फूटी न हो, उस पर स्क्रैच न लगा हो और तस्वीर धुंधली न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जिस तस्वीर में घोड़े अलग अलग दिशा में भागते हुए दिखाई पड़े, ऐसी तस्वीर न चुनें। तस्वीर का चयन करते समय विशेष सावधानी रखिए और ध्यान रखिए कि घोड़े आगे की तरफ आते हुए दिखाई पड़े। दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और जीवन में प्रगति के रास्ते खुलते हैं। घर में सिंगल घोड़े यानी कि एकमात्र घोड़े की तस्वीर नहीं लगाएं। जब भी लगवाएं 7 घोड़ों वाली तस्वीर ही लगाएं। या शोकेस में रखना है तो कम से कम 2 पीस घोड़े के अवश्य रखें। 7 घोड़ों की तस्वीर आपके कैरियर में प्रगति लाती है और 7 घोड़ों की तस्वीर घर में लगाने से जीवन में धन संबंधी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते। स्थायी रूप से घर में लक्ष्मी का निवास होता है। इसके लिए घर के मुख्य हॉल के दक्षिणी दीवार पर घर के अंदर आते हुए मुख वाले घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए। घोड़े का फोटो खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घोड़े का चेहरा
प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो, न कि आक्रोशित मुद्रा में हो, इस बात का ध्यान रखें। यह ध्यान रहे कि घोड़े का तस्वीर ऊर्जा का प्रतीक है और खासकर सफेद घोड़े सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इसलिए घर और ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए सफेद घोड़े वाली तस्वीर ही लगानी चाहिए। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो भी घोड़े की तस्वीर आपकी मदद कर सकती है। ऐसी स्थिति में घर या दफ्तर के उत्तर या पश्चिम दिशा में आर्टिफिशियल घोड़े का जोड़ा रखा जाए तो यह आपकी मदद कर्ज मुक्ति के लिए अवश्य करेगा। दर्शकों के विशेष आग्रह पर आज का एपिसोड मैंने बनाया है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।